एक तेरी ही नहीं सुनसान राहें और भी हैं, कल सुबह के इंतज़ार में निगाहें और भी हैं। तू अकेला ही नहीं है जो अकेला चल रहा है, और तलुओं के तले भी यह धरातल चल रहा है। नमस्कार, यह संसद से सड़क तक और मैं हूँ वर्तिका नंदा। एक थे महात्मा गांधी जिन्होंने अपने असूलों की लड़ाई लड़ी चुपचाप और आज़ादी के आंदोलन में भर दी एक नई ताकत। नई पीढ़ी इस ताकत से जुड़ती है तो उसे कई नाम देती है, जैसे कि गांधीगिरी। आज के इस दौर में क्या गांधीगिरी गांधीवाद का नया संस्करण बन गया है? आज इसी को समझने की कोशिश करेंगे दो खास मेहमानों के साथ। हमारे साथ हैं श्री राजीव वोरा, जो कि अध्यक्ष हैं स्वराज पीठ के, और साथ में हैं श्री प्रभाष जोशी, जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। आपसे बहुत सी बातें होंगी गांधीवाद से जुड़कर, लेकिन उससे पहले सोचते हैं और सुनते हैं कि आम इंसान क्या जानता है और सोचता है गांधीवाद को लेकर। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे, वैष्णव जन। कौन? मोहनदास करमचंद गांधी। ऐनक पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, जालिम कांपे थर 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 सुनकर उनका नाम रे। वंदे मेधादम वंदे मातरम, वंदे मेधादम वंदे मातरम। I believe in Gandhi's philosophy very strongly. I believe in Gandhi's philosophy. वंदे मेधादम वंदे मातरम। कद था उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे, दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तान के। नहीं, आज की डेट में वो पहले से ज़्यादा रेलेवेंट हो गए हैं। पहला इतना वायलेंस नहीं था जितना आज हो गया है। आज कैसे बच्चों को काटा जा रहा है। जो आदमी अगर बच्चों को ऐसे काट रहा है तो इसका मतलब उसके अंदर कोई किसी किस्म की फीलिंग्स है ही नहीं। प्यार मोहब्बत ये चीज़ें ख़त्म हो गई है। जब गांधी जी के विचार से हम ब्रिटिशर्स लोगों को यहाँ से भगा सकते हैं, तो आज तो हम अपने देश में हैं, स्वतंत्र हैं, चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं। ना गदर हुआ ना लहू बहाना हुआ कोई संग्राम रे, चली तो गांधी लहर चली हर शहर शहर हर गांव रे। महात्मा गांधी ने जो देश के लिए काम किया, कुर्बानी दी, वो हमारे देश की एकता के लिए दी। आज अगर हम आज़ाद हैं तो महात्मा गांधी जी की देन है। तुम दाएं गाल पे मारोगे तो मैं बायां गाल आगे कर दूंगा प्रोफेसर साहब। गाल दिखाओगे, आप कितनी देर तक मारते रहोगे? आप हर रोज़ आके मार लोगे, आपको एक ना एक दिन ज़रूर रियलाइज़ होगा। मतलब ना, एक बार सोल प्रिक हो जाए अंदर से तो उसको फिर हर चीज़ गिल्टी, फिर वो 50 डेज अपने जो उसने मारा है मेरे को हर रोज़, वो फिर वो रियलाइज़ होगा, शिट मैंने क्यों मारा। और वो फिर आई थिंक 100 डेज आपसे सॉरी मांगेगा वो बंदा। बूढ़े बाजू बाल पके पर हिम्मत है जवान रे, सच्चाई पे अटल खड़े ये बंदे हैं कमाल रे। वंदे मेधादम वंदे मातरम, वंदे मेधादम बंदे में था दम, ये बात अक्सर सुनाई देती है। वोरा साहब आप एजुकेटर हैं, आप गांधी एंड फिलॉसफी के साथ जुड़े रहे हैं। जब गांधी जी की बात होती है तो लगता है कि गांधी नाम सिर्फ एक इंसान का नाम नहीं, शायद एक आंदोलन का, एक सच्चाई का, एक पूरे के पूरे संग्राम का नाम है। आज के इस दौर में और आज की जो युवा पीढ़ी है वो खुद को कितना जुड़ा हुआ मानती है गांधीवाद से? देखिए, गांधीवाद से युवा पीढ़ी गांधी जी के समय जितनी जुड़ी थी उसी का नतीजा है कि भारत आज़ाद हुआ, और भारत की आज़ादी के साथ दुनिया के अनेक देश आज़ाद होते रहे, और दुनिया भर में गांधी जी की पद्धति और उनके विचार दोनों की इतनी बड़ी स्वीकृति हुई। तो उस समय गांधी जी के साथ युवा ही हुआ थे। बीच में कुछ ऐसा दौर गुजरा नज़र आता है कि जब लगा कि शायद गांधीवाद इतना प्रासंगिक नहीं रहा, और उसका शायद मुख्य कारण ये रहा कि गांधी जी की कुछ ठीक सी तस्वीर सामने नहीं आई। हालांकि जयप्रकाश जी फिर से खड़े हुए और उनके साथ युवा थे। वो गांधी जी के
रास्ते पर चल के ही उन्होंने देश को बड़ी मुसीबत में से निकाला। ठीक है, तो वो दूसरा एक इतना बड़ा तबक्का हम देखते हैं हमारे इतिहास में, जब गांधी जी के पीछे लोग चले, गांधी जी को उसूलों सत्याग्रह को लिया और देश में संवाद चलाया और उसमें से निकले सब साथ में मिल करके। इस समय जिसकी बात हो रही है, युवा को जरूर चाहिए कुछ जिसमें उसको आशा दिखे। आशा किस प्रकार की दिखे? क्योंकि इस समय निराशा है नेतृत्व से। राजनीतिक प्रक्रिया और राजनीतिक नेतृत्व में या बौद्धिक नेतृत्व में से युवा का विश्वास खत्म हो गया है। उसको ये लगता है कि ये नेतृत्व सही चीज कहता नहीं है, सही चीज करता नहीं है। जीवन अस्थिर हो गया है, जबकि इन्होंने अपना जीवन स्थिर कर दिया है। युवा को कल का पता नहीं कि उसके साथ क्या होने वाला है, और युवा को दो चीज चाहिए। एक तो उसके सामने हर एक चीज का जो सवाल खड़ा हो गया है जीवन में, उसके सही जवाब चाहिए। वो रीजन से अप्रोच करता है, बुद्धिवाद से हर चीज को अप्रोच करता है, तो उसको वो चाहिए बुद्धिपूर्ण जवाब हर चीज का, विशुद्ध सत्य के आधारित पर, और न्याय की संपूर्ण जिसमें गुंजाइश हो, वो न्याय की दृष्टि से देखता है। और दूसरी इसको चीज चाहिए हीरोइज्म, जिसको हम कहते हैं, बहादुरी, साहस। गांधी जी में ये दोनों चीजें हैं। गांधी जी की इस प्रकार की तस्वीर अगर सामने आती है तो युवा गांधी जी के पीछे फिर से चलेंगे। और जो पिछले दिनों थोड़ा बहुत अनुभव हुआ है, ये फिल्म ने जो किया, हालांकि इतना फिल्म ने जरूर किया कि गांधी जी की एक तस्वीर सामने लाए और लोगों को बताया कि गांधी जी, और बहुत अच्छे कला के माध्यम, कलाकार ने अपना कला का फर्ज निभाया, ये मैं कहता हूँ, ये फिल्म बना करके। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि ये मान लेना कि इस प्रकार की जो एक पॉपुलर इमेज खड़ी हो जाती है तात्कालिक किसी प्रयास से, उससे देश में कोई बड़ा परिवर्तन हो जाएगा, उस प्रकार की आशा भी नहीं पालनी चाहिए। मानो कि जो हुआ कि जिसमें से जयप्रकाश जी का आंदोलन खड़ा हुआ, या इस प्रकार की दूसरी मुसीबतें जिसमें देश फंसा ही है पिछले 100 साल से, उसमें से निकालने की शक्ति कहाँ से आएगी? तो वो दूसरा जवाब भी खोजना पड़ेगा। लेकिन ये जरूर है कि युवा आज इस प्रकार का दर्शन, उस प्रकार का विजन, उस प्रकार की पद्धति चाहता है जिसमें सच्चाई की गुंजाइश हो। प्रभाष जोशी जी, आपकी लेखनी से पूरा हिंदुस्तान परिचित है और आपने भी एक उस पूरे दौर को देखा है जब हिंदुस्तान संघर्ष के समय से गुजर रहा था। जो वोरा साहब ने कहा वो एक ज़रूरी बात है कि आज के युवा को नेतृत्व से शायद बहुत उम्मीदें नहीं हैं और दूसरे विश्वास की कमी है। उसे लगता है कि ना तो सच बोला जाता है, ना सच की आवाज़ सुनाई देती है। ऐसी कई वजहें हैं। आपको लगता है इन वजहों की वजह से भी जिस गांधीवाद की चमकती हुई तस्वीर हिंदुस्तान में हमेशा बनी रहनी चाहिए थी, उसमें कहीं थोड़ी सी वो धूमिल हुई है तस्वीर? देखिए, मुझे तो इस समय देश में एक बहुत प्रकार की विडंबना दिखाई देती है। राजनीति में, अर्थशास्त्र में और देश के सार्वजनिक जीवन में जितने हम गांधी से दूर होते जा रहे हैं, उतनी हम गांधी की बातें करते हैं। और जो फिल्म अभी जिसके बारे में आपने भी पूछा और राजीव जी ने भी कहा, गांधी को अगर मनोरंजन बना दो तो हमको मंजूर है। ये गांधीगिरी नाम की फिल्म से निकल कर आता है। गांधी ने वो हर व्यवस्था पर सवाल लगाया था, प्रश्न चिन्ह लगाया था, जिसको आज आप बढ़ा रहे हैं। यानी भोगवाद का अर्थशास्त्र जो आपने सन 51 में मंजूर किया, और जो आपके मनमोहन सिंह हैं, यानी मनमोहन सिंह जिस अर्थव्यवस्था को देश में लाना चाहते हैं, वो गांधी जिस अर्थव्यवस्था की बात ग्राम स्वराज में करते थे, उससे बिल्कुल ठीक उल्टी है। जो सार्वजनिक जीवन हम जी रहे हैं राजनीति का, उसमें जितना अपारदर्शिता यानी जितना दोगलापन है, उतने ही हम गांधी की बात करते हैं। क्योंकि सब जानते हैं कि गांधी ने जितना पारदर्शी नेतृत्व इस देश को दिया, उतना कोई देता नहीं। लेकिन जोशी साहब, गांधी जी तो ये भी कहते थे कि कलम की ताकत और जो आदर्श एक राष्ट्र के सामने गांधी जी ने रखे थे, वो एक एक करके सब हमने छोड़ दिए। अब हमारा इरादा ये है कि हम प्रत्येक व्यक्ति
जो कुछ वो प्राप्त कर सकता है वो करने के लिए आज़ाद हो। ऐसी परिस्थिति में आप कहें कि गांधीगिरी आ रही है या गांधीवाद आ रहा है, तो ये तो अपने मन को बहलाने की बात है। हम अपने आप को ये धोखा देना चाहते हैं या ये संतोष करना चाहते हैं कि जैसे हम बढ़ रहे हैं आगे, गांधी हमारे साथ है। ये आप तो गांधीगिरी का जो नया दौर है वो शायद गांधीवाद के लिए नुकसानदेह हो सकता है, आपको लगता है? गांधीवाद का नुकसान तो वो कुछ करेगा नहीं। गांधी का भी कोई वाद नहीं है। गांधी ने कहा था कि अगर वाद नाम की कोई चीज़ हो तो उसको मेरे साथ जरूर नीचे तक दफना देना, ऐसा कहा था गांधी। क्योंकि वाद के साथ विवाद हो जाते हैं। नहीं, विवाद यानी एक ही रास्ता ये है, इस तरह जियो, ऐसा वैसा, ऐसा गांधी वाद का मतलब ये है कि मेरा सत्य ही सत्य है। अच्छा, एक बात और हो रहा साहब कि जो युवा पीढ़ी की आवाज़ आपने अभी थोड़ी देर पहले भी सुनी, और सबसे ज़्यादा जब युवा पीढ़ी गांधी जी के बारे में बात करती है तो एक वो पुराना मुहावरा आता है कि आपको एक गाल में कोई मारे तो दूसरा गाल आप आगे कर दीजिए, और उसी को युवा पीढ़ी बार बार उस बात को, सच को सामने लाना चाहती है और सवाल पूछना चाहती है। आज के इस दौर में इस बात के कितने मायने हैं? इसके कुछ मायने हैं और कुछ मायने नहीं है, क्योंकि देखिए, एक तो पहले ये थोड़ा सफाई हो जानी चाहिए जी कि मुझे नहीं पता कि गांधी जी ने हकीकत में ऐसी कहीं बात कही है। देखिए, बहुत साफ बात है, ये गांधी जी के नाम पर ये चल गया है जी। और ठीक है, उसमें गलत भी नहीं है कि उन्होंने कहा कि हाँ, मैं अन्याय का अत्याचार सहन करूंगा लेकिन उसके प्रति वैर भाव रखे बिना उसका प्रतिकार भी करूंगा। प्रतिकार वैर रहित, ये गांधी जी में मुख्य बात है। ये जो एक गाल पर चांटा मारे तो दूसरा गाल धर दो, उसके बारे में अफ्रीका के बहुत बड़े बौद्धिक ने बहुत सुंदर लिखा कि ये पहला व्यक्ति था, महात्मा गांधी, जिसने हमें ये सिखाया कि कोई तुम्हारे एक गाल पर चांटा मारे तो दूसरा गाल धरने के पहले हिम्मत से और प्रेम से उसका हाथ थाम लो। यह है प्रतिकार। क्योंकि गांधी जी में जो प्रतिकार है ना, असत्य के प्रति, अन्याय के प्रति, विपरीत जीवनवाद के प्रति, उसको समझना ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि गांधी जी केवल पद्धति नहीं है, पद्धति है लेकिन इसके पीछे एक जीवन दृष्टि है। हम अगर आज हिंसा बढ़ रही है कह रहे हैं ना, लेकिन हम अगर हार्वर्ड स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और हार्वर्ड स्कूल ऑफ बिजनेस से अगर इस देश को चलाएंगे उनके उसूलों से, तो इस देश का आदिवासी, इस देश का किसान, इस देश का गरीब व्यक्ति माओइज्म उठाएगा। उसके पास जब गांधी जी का सही रास्ता पहुंचेगा और उसको उस तरीके में विश्वास बैठेगा तो वो उसको भी उठाएगा, जैसे उसने उठा के देखा। लेकिन आज ये करने वाले लोग तो कम हो गए ना। इस देश ने तो जानबूझ करके, इस देश के सत्ताधारियों ने कहिए, इस देश के नए बौद्धिक वर्ग ने जो वेस्टर्नाइज हो चुका था, जिसने गांधी जी को रिजेक्ट कर दिया 1945 के बाद, उन्होंने इस देश का शासन इस प्रकार से चलाया, इस देश का पूरा बौद्धिक खाका भी इस प्रकार का खींचा, वातावरण वो बनाया कि जिसमें गांधी जी के मूलभूत दृष्टि का अस्वीकार था। तो तरक्की के रास्ते में कई कांटे हैं, इन पर अभी बात होगी, लेकिन अब समय है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। आप देख रहे हैं संसद से सड़क तक और बात हो रही है गांधी दर्शन की। प्रभाष जोशी जी, आप अक्सर एक बात किया करते हैं हरमन हेस के बहुत ही लोकप्रिय नॉवल सिद्धार्थ के बारे में, जिसमें सिद्धार्थ ये कहते हैं कि आई कैन थिंक, आई कैन वेट एंड आई कैन फास्ट। आज के ज़माने में जब हम गांधीवाद की बात करते हैं, गांधी जी की बात करते हैं, कितना युवा आपको